Hello class, today we are going to discuss about the electron affinity or electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम चीज़ है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखें तो इसी वर्ड से हमें इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाती है कि किसी भी न्यूट्रल एटम में न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, यानी किसी भी न्यूट्रल एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, तो उस टाइम पे उसके एनर्जी में जो चेंज आएगा, उसकी एंथैल्पी में जो चेंज आएगा, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या गेन एंथैल्पी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन एनर्जी of a neutral gaseous atom when an electron is added to the atom to form negative ion। ठीक है, या फिर अगर हम दूसरे वर्ड्स में देखें तो एंथैल्पी चेंज involved on the addition of an electron to the outermost shell of an isolated gaseous atom of the element to form gaseous anion। ठीक है, यानी अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एनायन में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एनायन में, यानी नेगेटिव आयन में। यहाँ पे वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो जब हम किसी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी में चेंज आया है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, और जनरली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए एच से। डेल्टा ए का मतलब है कि एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेंज इन इलेक्ट्रॉन चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो एंथैल्पी चेंज है इट मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखा, ये रिएक्शन आपका आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट का नेचर कैसा है। जैसे कि हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो किस केस में एक्सोथर्मिक होगा और किस केस में एंडोथर्मिक होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कब एक्सोथर्मिक होगा। फॉर मैनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो जब एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है डेल्टा ए एच, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और ये मोस्टली किस केस में होगा, लाइक ग्रुप 17 एलिमेंट्स, लाइक हेलोजन्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव क्यों होगी, उसका रीजन है कि जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं, यानी आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NH2NP5। और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाए तो दे गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6। तो दे आर वेरी ईगर टू एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत इजी होता है। तो जैसे ही इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे। तो इस केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो नेगेटिव होगा, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, नाउ कुछ एलिमेंट्स हैं जो ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी उन्हें इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो उस टाइम पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसी केसेस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। लाइक ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 एलिमेंट्स
को में हमारे नोबल गैसेस होते हैं एंड नोबल गैसेस possess क्लोज सेल कॉन्फ़िगरेशन। क्लोज सेल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि ये इनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6, दे ऑलरेडी प्रेजेंट इन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो इन्हें किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन फिर भी जब आप इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्योंकि ये ऑलरेडी फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो एक नया शेल आपको, इसमें नया शेल डेवलप हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल नया डेवलप हो जाएगा। तो इस केस सिचुएशन में क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है और ये स्टेबल से अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एनर्जी है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस केस में जो आपका डेल्टा ए एच की वैल्यू है यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। जस्ट लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो उसे आप सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहोगे। सिमिलरली सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि जब एलिमेंट्स में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, मतलब किसी भी न्यूट्रल एटम में अगर हमने एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उसे हम कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एफिनिटी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसमें हम कहेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और गेन एंथैल्पी एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नेगेटिव है अगर, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, पॉजिटिव। उसका रीजन है कि जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो हमारा न्यूट्रल एटम है वो किस में कन्वर्ट होता है, नेगेटिव आयन में। तो नेगेटिव आयन का मतलब क्या है कि इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके पास ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव आयन में अगर हम फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक इलेक्ट्रॉन आप और ऐड कर रहे हो तो उस केस में आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और ये फिर सेकेंड टू नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे डेल्टा ए क्या हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ पे डेल्टा ए एच क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में इस तरह से जब हमारी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो मोस्टली पॉजिटिव होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट इज अ मेजर ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अगर हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर करनी है कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, तो वो हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में यानी कि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मोर द अट्रैक्शन मोर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम इन फैक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एफिनिटी, डेल्टा ए एच। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा न्यूक्लियर चार्ज और ईएनसी। ठीक है, तो अभी हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा यानी जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उनकी उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या एक्सप्लेन कर रहा है हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके मेनली 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज अ न्यूक्लियर चार्ज, सेकेंड इज अ डिस्टेंस और एटॉमिक साइज एंड थर्ड इज अ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो एक एक करके हम डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट इज अ न्यूक्लियर चार्ज। डेल्टा ए एच वैल्यू आर मोर नेगेटिव विथ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा यानी ईएनसी इंक्रीज होगी, जो डेल्टा ए एच की वैल्यू है वो उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी। क्यों? बिकॉज हायर न्यूक्लियर चार्ज हेल्प्स इन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एटम। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा जितना ज्यादा होगा, जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो उतनी ही इजीली ऐड होगा।
ठीक है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज यानी अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है वो उतनी ही इजीली ऐड होगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी उनकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी, नेक्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस और एटॉमिक साइज। मतलब डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो और एटॉमिक साइज इसी से रिलेटेड है कि एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, लेस नेगेटिव इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डेल्टा ए एच। क्यों? जैसे जैसे साइज, जैसे मान लो एक ये साइज है, फिर साइज और इंक्रीज हो गया, फिर साइज और इंक्रीज हो गया एटम का, ठीक है। तो जब जैसे जैसे साइज इंक्रीज होते जाएगा, जो न्यूक्लियस है और उसके आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो कम हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इतनी इजीली इसमें ऐड नहीं हो पाएगा। तो उस केस में जैसे जैसे साइज दी जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी, यानी उनकी वैल्यू नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ वो इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो वो लेस नेगेटिव होता जाएगा। थर्ड फैक्टर इज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो उस केस में देयर विल बी a very little or particularly no tendency to accept added electron, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो स्टेबल है, उन्हें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना चाह रहे हो यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हो, तो क्या करना होगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। तो उस केस में जो आपका डेल्टा ए एच की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, जैसे अगर हम बेरिलियम का एग्जाम्पल लें, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4 एटॉमिक नंबर है तो होगा आपका 1s2 एंड 2s2, ठीक है। ये इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लीजिए इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और एक नया शेल हमने डेवलप किया ऑर्बिटल np 2p और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ठीक है। तो अब देखो ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है कि ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है? ऑब्वियसली हमारा ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये फुल्ली ऑक्यूपाइड है। बट इस केस में p में एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ये अनस्टेबल हो गया, तो इसे रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी हमने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया। तो जब आप जबरदस्ती किसी को कुछ चीज दे रहे हो तो आपको साथ में उसके साथ उसको एनर्जी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसी तरह से मैग्नीशियम का भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 एंड नोबल गैसेस का तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के केस में उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उसके लिए फिर डेल्टा ए एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, अगर हम ट्रेंड्स देखें पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो जब आप उसको लेफ्ट टू राइट जाओगे यानी अलोंग द पीरियड, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो मोर नेगेटिव होगी। मोर नेगेटिव क्यों होगी, उसका रीजन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट रीजन इज ड्यू टू इंक्रीज ईएनसी, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ईएनसी इंक्रीज कर जाती है, ईएनसी इंक्रीज कर जाती है तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज कर जाता है, तो जो एडेड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड करना इजी होगा, ऐड करना इजी होगा तो एनर्जी क्या होगी, मोर नेगेटिव, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी यानी वो मोर नेगेटिव होगा। दूसरा रीजन क्या है, साइज, एटॉमिक साइज जो है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज छोटा होता है, डिक्रीज होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी। सेम रीजन, साइज छोटा है, ईएनसी इंक्रीज कर गई
तो एक्स एडेड इलेक्ट्रॉन को हम, जो भी नया इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसको इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज्यादा नेगेटिव होती है। जब आप अलोंग द ग्रुप, अगर हम अलोंग द ग्रुप देखें, अलोंग द ग्रुप का मतलब क्या है, अप टू डाउन। अप टू डाउन यानी जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, लेस नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस नेगेटिव होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। साइज इंक्रीज होता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो जो अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो जो न्यू एडेड इलेक्ट्रॉन है वो इजिली ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। नाउ अब कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट मीन्स द सम डिस्टिंग्विश्ड ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहला, हेलोजन हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो हेलोजन्स होते हैं यानी ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, यानी उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। तो उसका रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2Np5। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए इजिली एक इलेक्ट्रॉन ऐड एक्सेप्ट करेंगे और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पे एनर्जी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, सेकेंड, the electron affinity of chlorine is more negative than the fluorine। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस नेगेटिव होती है, तो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है। तो अगर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू क्लोरीन, बट ऐसा नहीं होता है। क्लोरीन जो है वो मोस्ट, उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो मोस्ट नेगेटिव होती है। तो उसका रीजन ये है क्योंकि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2Np5, बट यहाँ पे डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, साइज की वजह से। जो फ्लोरीन का साइज है वो स्मॉल है और क्लोरीन का साइज लार्ज है। ठीक है, ये आपका फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है। तो फ्लोरीन में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। साथ ही साथ जो इसमें आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो भी एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट डाल रहे हैं। रिपेल करने की वजह से जो नया इलेक्ट्रॉन आने वाला है वो ज्यादा रिपल्शन फील करता है और इजिली उस इलेक्ट्रॉन को ये ऐड नहीं होने देते। जबकि क्लोरीन के केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है, तो इस डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इनके बीच का जो रिपल्शन है वो कम होगा, तो जो न्यू एडेड इलेक्ट्रॉन है वो इजिली इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, chlorine is has more negative value of electron affinity। ठीक है, now next point is a delta AH or electron affinity of noble gases and the element of group 2 are large positive। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनका और नोबल गैसेस जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं ये पॉजिटिव होते हैं। तो क्या है इसका रीजन, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन NH2Np6 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और अदर इलेक्ट्रॉन। तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं होने देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी फिल्ड है। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। दैट्स व्हाई डेल्टा AH पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। ठीक है, now last term is delta AH or electron affinity of nitrogen is positive।
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है। उसका रीजन क्या है कि नाइट्रोजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p3, ठीक है, यानी 2p3 यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इसके पास भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड है आपका p ऑर्बिटल, तो इसकी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दैट मीन्स कि जो डेल्टा ए एच यानी कि एफिनिटी है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है। अगर इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आप यहाँ ऐड करते हैं, तो ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अनस्टेबल हो गया तो फिर ये क्यों चाहेगा कि मैं अनस्टेबल हूँ, ऑलरेडी स्टेबल है। तो जब हम अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसे देंगे तो उस केस में हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करनी होगी, तो डेल्टा ई एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि जब हम किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी चेंज होता है उसे हम गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डिस्क्राइब करते हैं। ये आपका एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी वो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज करेंगे। लेकिन जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं या जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स हैं, उनमें क्योंकि स्टेबिलिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है, उन्हें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। अब फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उस केस में हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आया होगा। थैंक यू।